देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण दासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। जो एहि बरही अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई। से मही सकल चराचर ताई, बरई शील निधि कन्या जाहि। लक्षण सब बिचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाग। सुता सुलक्षण कहि निप पाही, नारद चले सोच मन माही। करो जाय सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार महि बरै कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। एहि अवसर चाहिए परमार, शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जय कुंवरी, तब मेले जय माल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे वो ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ नहीं सकता है विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, एहि अवसर सहाय सोई हो। बहुविधि विनय किन्न तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हरसान। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी होई सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावो। जय जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, यह से बोले दीन दया। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनान कछु, वचन न मृषा हमार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के मेरे हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्द्रदीन होकर सब कथा वह कह सुनाई और प्रार्थना की कि
हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरा सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीनदयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वह हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधित तुम्हार मैं ठय हूँ, कहियस अंतरहित प्रभु भय हूँ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़। गमने तुरत तहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कलि सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूपति मोरे, मोहित जिनानि भरी न बोर। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। रहे तहाँ दुई रुद्र गना, ते जानहि सब भेद। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी ते सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अर्थ मांगे तो वह उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूति हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सभी भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदरताई। ऋषि राजकुंवर छवि देखी, नहीं बरी हरि जानि विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसई शंभु गण अति सचु पाए। यद्यपि सुनहु मुनि अटपटि बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट वदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहां बैठे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग वचन कहते, भगवान ने इसकी इच्छा सुंदरता दी है, इसकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में
था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि की अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे बातें उन्हें उनकी समझ नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवरी तब चली जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब कर सरोज जय माल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि कसहि अकुलाई, देखि दसाहर गण मुस्काई। धरि नृपतनु तह गए पाला, कुंवरी हरसि मेले जय माला। दुलहिनी ले गेल अच्छी निवासा, नृप समाज सब भयहु निराश। मुनि अति विकल मोह मति नाटी, मन गिर गई छूटी जनु गाटी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। अब अस कहि दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहार। देश बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। होहु निशाचर जाई तुमा, कपटी पापी दो। हसेहु हमहि सोलेहु फला, बहुरी हंसहु मुनि को। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। जिस और नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते थे। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वह राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। तुम दोनों कपटी और पापी, जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चाखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीखे रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष नावा। फरकत धर कोप मन माही, सदपि सले कमलापति पाहि। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई।
बीच ही पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्र ही बौराय, सुर न प्रेर विष पान कराय। असुर सुरा विष संकर ही, आपुर माम विचार। स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हार, सदा कपट व्यवहार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जब बाहर जा रहा है तो इसका ये शैडो पड़ रहा है उस पर, तो साफ नहीं दिख रहा। तो भी उतना दूर मत करो। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलपति के पास चले। कमलापति के पास चले। मन में सोचते जाते थे, जाकर यह या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तब दूसरों की संपदा नहीं देख सकते? तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विष पान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर तुम मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण। एक घड़ी या दो घड़ी, आदो में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आव है, कथा सुने मन लहाय। अपने अपने धाम को विदा हो हर्षाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम